Hello everyone, my name is Vinod Solanki and I will teach you English for class 8. क्लास 8 का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसके जो दो पार्ट हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इससे आगे जो है वो हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो हमने अब तक पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एक व्यक्ति होता है, वो एक कबाड़ी की दुकान से एक पुरानी सी जो टेबल है वो लेके आता है। ये जो टेबल है वो काफ़ी ख़राब कंडीशन में होती है, यानी कि एक साइड से जली रहती है और ऊपर का जो हिस्सा है वो पानी से गीला रहता है, जिसके कारण से वो भी ख़राब रहता है। वो ये सोचकर उस टेबल को अपने गैरेज में लेके आता है कि वो उसको अच्छे से रिपेयर कर देगा या किसी से करवा लेगा। जब वो उसके दराज को खोलता है, यानी कि ड्रॉवर को खोलता है, तो जो लास्ट वाला जो ड्रॉवर होता है उसमें से उसको एक पत्र प्राप्त होता है। ये जो पत्र है वो एक लेडी के हस्बैंड का था, जो कि एक आर्मी से रिलेटेड था, यानी कि आर्मी में उसकी जॉब थी। जब वो इस लेटर को खोलता है, पढ़ता है, तो उसमें वो ये पाता है कि वो अपने एक क्रिसमस डे जो है उसके बारे में वो इसमें बात जो है वो मेंशन जो है वो इसमें करता है कि किस प्रकार दो देश के जो आर्मीज है, यानी कि एक फ्रीज जो कि जर्मन है और दूसरी जो सामने वाली जो है खाकी, तो दोनों के बीच में जो झगड़ा चल रहा था। लेकिन उस दिन क्रिसमस के दिन ये सभी दोनों जो है वो एक नो मैंस लैंड में मिलते हैं। तो जब वो आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल नॉर्मली, यानी कि जो फ्रेंडली जो व्यवहार होता है उस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं और दोनों मिलते हैं। और वो आपस में जो सामने वाली जो सेना है वो उनको हैप्पी क्रिसमस कहते हैं और सामने से ही वापस रिप्लाई करते हैं हैप्पी क्रिसमस टू यू। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है अब हम आगे पढ़ते हैं। कैप्टन जिम मैकपर्सन आई रिप्लाई, यानी कि मैंने रिप्लाई किया कि मेरा जो नाम है वो क्या जिम मैकपर्सन है। एंड आई एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू, और वो कहता है कि हैप्पी क्रिसमस आपको। आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, डोरसेट एक जगह का नाम है। वो कहता है कि मैं डोरसेट से एक स्कूल का टीचर हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड के वेस्ट की दिशा यानी कि पश्चिम में है। डोरसेट ही स्माइल, उसने हंसते हुए कहा डोरसेट आई नो दिस प्लेस, वो कहता है कि मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, वो कहता है कि मैं इस जगह को अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सोसेज, यानी कि हम जो है वो अपना जो रम, यानी कि जो पेय पदार्थ जो होता है, नशीला पदार्थ कह सकते हैं कि शराब वगैरह जो होती है वो, और जो अच्छा सा जो सॉसेज यानी मसालेदार जो सॉसेज है वो आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं। एंड वी टॉक, और फिर हमने बातें की। कौनी, यानी कि वो लेटर में अपनी पत्नी का नाम लिखता है। हाउ वी टॉक, यानी कि हमने बातें कैसे की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, यानी कि वो आगे लेटर में लिखता है कि वो व्यक्ति जो है वो एकदम अच्छे से इंग्लैंड जो इंग्लिश है वो अच्छे से बोलता है। बट लेकिन इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोर सेट, लेकिन उसने बाद में ये भी बताया अंत में कि उसने डोर सेट में, यानी कि जो डोर सेट जो जगह है उस डोर सेट में उसने कभी भी पाँव भी नहीं रखा था। नेवर एवन इवन बीन टू इंग्लैंड, और वो कभी इंग्लैंड गया भी नहीं था। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, यानी कि इंग्लैंड के बारे में जो कुछ वो जानता था उसने स्कूल में सीखा। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की किताब में उन्होंने इंग्लैंड के बारे में डोरसेट जो जगह है उसके बारे में उसने पढ़ा। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हैडी, यानी कि उसके जो पसंदीदा जो राइटर है जो लेखक है वो थे थॉमस हैडी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड्स, यानी कि उसकी जो पसंदीदा जो किताब है जिसका नाम है द मेडिंग क्राउड्स। So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel's oaks and
शार्सेंस और ट्रॉइन एंड डोरसेट, यानी कि हमने वहाँ पर जो नो मैंस लैंड में जो आपस में वो वहाँ पर मिले थे, वहाँ पर वो दोनों क्या करते हैं कि अलग-अलग जगहों के बारे में बातचीत करते हैं। He had a wife and one son born just a 6 month ago, यानी कि उसकी एक वाइफ थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था जो कि हाल ही में 6 मंथ यानी कि 6 महीने पहले ही बॉर्न यानी कि जन्मा था। एगो होता है पहले। As I looked about me, there were hundreds of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. यानी कि जैसा कि मैंने इधर उधर देखा, यानी कि प्रत्येक जगह पर, यानी कि जो नो मैंस लैंड जो जगह जो थी, वहां पर जो हम खाकी में थे और जो ग्रे कलर यानी कि जो दो अलग अलग देश की जो आर्मी जो थी वो वहां पर मिल रही थी। आपस में वो स्मोकिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, टॉकिंग यानी बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग यानी कि पी रहे थे और ईटिंग यानी कि खा रहे थे। हंस वोव्स एंड आई शेयर्ड व्हाट्स वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, यानी कि जो हंस वोव्स यानी कि सामने वाली जो सेना जो थी, तो उस व्यक्ति का जो उस सेना का जो कैप्टन जो था हंस वॉज, उसने और मैंने आपके द्वारा जो भेजा गया जो क्रिसमस जो केक जो है वो हमने बचा हुआ शेयर किया। कौनी he thought he thought the marzipan was the best he had ever tasted, यानी कि उसे लगा कि जो ये केक जो उसने खाया या टेस्ट किया है वो उसे अब तक का सबसे टेस्ट केक लगा। मार्जिपन होता है खाने की वस्तु जो स्वीट कटरिंग्स ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर एग एंड आलमंड, यानी कि ये जो मार्जिपन मार्जिपन जो उन्होंने केक खाया था जो शुगर एग और अन्य चीज़ों से मिलकर बनता है। आई एग्रीड यानी कि मैं सहमत था क्योंकि उसने केक की जो तारीफ की वो बहुत अच्छा था, तो मैं इसके लिए सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वाज माय एनिमी, यानी कि हम दोनों जो हैं वो हर एक चीज के लिए सहमत थे, जबकि वो मेरा क्या था, दुश्मन था। देयर नेवर वाज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट अ कॉनी, तो वो आगे लेटर में लिखता है अपनी पत्नी को, ये जो क्रिसमस पार्टी जो थी इससे पहले पहले जैसे ऐसी कोई पार्टी नहीं थी, यानी कि ये एक बहुत ही अच्छी पार्टी थी। देन समवंस आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, फिर कोई जो कि मैं नहीं जानता वो एक फुटबॉल को लेके आया। ब्रॉट यानी लाया, ब्रिंग की ये सेकेंड फॉर्म है। ग्रेट कोट यानी कि जो कोट उन्होंने पहन रखे थे। ग्रेट कोट्स वर्ड्स और डम्प्ड इन अ पाइल्स टू मेक अ गोल पोस्ट, यानी कि वो फुटबॉल लेके आए थे तो फुटबॉल खेलने वाले थे, तो उन्होंने दोनों साइड जो है वो फुटबॉल के जो गोल पोस्ट है वो बनाए, और वो किससे बनाए, ग्रेट कोट्स, यानी उन लोगों ने जो आर्मी के जो लोग जो थे उन्होंने जो कोट पहन रखे थे उनके ढेरों से, मतलब कि एक डंप डाल दिया, ठीक है, दोनों साइड से, और ढेरों से उन्होंने गोल पोस्ट बनाए। And the next things we knew it was a Tommy against a freeze out in the middle of a no man's land, और फिर जो कि हम जानते हैं, ठीक है, कि दोनों जो आर्मीज जो थे यानी कि फ्रीज और दूसरी जो सामने वाली जो थी, तो खाकी और कह सकते हैं फ्रीज जो दोनों जो थे वो नो मैंस लैंड में अब खेलने वाले थे। Hans Wobbs and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping out of feet to keep out the cold as much as anything, यानी कि मैं और जो हंस वोब्स जो हैं वो उनका मतलब कि जो खेल रहे थे इस फुटबॉल गेम को, तो उनको चीयर कर रहे थे, उनके लिए क्लैपिंग कर रहे थे यानी कि ताली बजा रहे थे, और हमें जो सर्दी लग रही थी उस सर्दी को भगाने के लिए या उस सर्दी को दूर भगाने के लिए हम अपने पैरों को वहां पे पटक रहे थे और ताली बजा रहे थे। देयर was a moment when I noticed our breeze mingling in the air between us, और फिर हमने ये नोटिस किया, वो क्षण आया कि हम ये हमने जब ये नोटिस किया कि हमारी जो ब्रीथ है, हमारी जो सांसें जो है वो हवा में घुल रही थी। मिंगलिंग होता है घुलना।
वी शॉ इट टू एंड स्माइल, यानी कि हमने देखा और फिर हमने स्माइल की। जिम अ मैक पर्सन ही सेड आफ्टर अ वाइल, यानी कि कुछ क्षण बाद उसने कहा कि जिम अ मैक पर्सन, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रीसॉल्व दिस वॉर, यानी कि पहले वो क्या एक युद्ध में आपस में वो झगड़ रहे थे। फिर वो इस लाइन में ये कहते हैं कि मेरा मानना है कि हम इस युद्ध को इसी तरह हल कर सकते हैं। वॉर होता है युद्ध। फुटबॉल मैच, यानी कि एक फुटबॉल मैच है, यानी कि क्या पता कि एक फुटबॉल मैच किया जाए ना और जो जीतेगा वो इस युद्ध को जीत लेगा। वो कहते हैं कि क्या एक फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई भी मरता नहीं है। बाकी जो युद्ध होते हैं ठीक है, दो देश के जो आर्मीज के बीच, तो उसमें कोई ना कोई तो मर ही जाता है, यानी कि शहीद हो ही जाता है। तो फुटबॉल का अगर मैच किया जाए तो इसमें कोई भी नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्स, यानी कि कोई भी बच्चा जो है वो अनाथ नहीं होता। ऑर्फन होता है अनाथ। नो वाइफ्स बिकेम अ विडो, यानी कि कोई भी पत्नियां, ये वाइफ की जो प्लूरल फॉर्म है वो है, यानी कि जो सिंगुलर होता है वो वाइफ होता है और ये प्लूरल यानी कि वाइफ्स है। तो जो पत्नियां जो होती है वो भी विडोज, विडोज यानी कि विधवा नहीं होती। आई वुड प्रीफर अ क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, और मैंने उससे कहा कि मुझे क्रिकेट पसंद है, यानी कि क्रिकेट का जो प्रस्ताव है वो उसने उसको दिया। देन वी और टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तो वो कहता है कि हम जो टॉमीज जो है मतलब कि हमारी जो आर्मीज हैं वो संभवतः क्या हम निश्चित रूप से जीत जाएंगे। वी laughed एट दैट, और हम इसके ऊपर हंसने लगे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और फिर हम दोनों साथ साथ में उस फुटबॉल मैच को देखने लगे। सैड टू से, यानी कि कहना दुख भरा है। फनी, फ्रीज वन, यानी कि दुख की बात ये थी कि जो फ्रीज यानी कि जो जर्मन जो सैनिक जो थे वो जीत गए। कितने से जीते? 2 goals to 1, यानी कि एक के मुकाबले 2 गोल से। बट एज हंस फोर्ब्स जेनियसली सेड, लेकिन जो हैंस फोर्ब्स जो था उसने उदारता पूर्वक, यानी कि जेनियसली जो होता है वो होता है उदारता पूर्वक। Our goals was wider than theirs, so it wasn't a quite a fair, यानी कि हमारे जो गोल जो थे वो उनके मुकाबले क्या थे, थोड़े से चौड़े थे। यानी कि ये किसने कहा? ये कहा हैंस वोब्स ने, यानी कि जो सामने वाली जो सेना जो थी वो जो जीती थी उसने कहा, तो ये उचित नहीं था। The time came and all too soon when the games was finished, the snaps and the rums and the sauces had long since run out, and we knew it was all over, यानी कि समय आ चुका था और ये समय था कि अब गेम जो था वो भी खत्म हो गया। और जो स्नैप्स स्नैप्स होती है जो शराब होती है, और रम जो गुड़ से बनी जो शराब होती है, सॉसेज यानी कि जो मसाले वगैरह, यानी कि जो क्या कहते हैं, जो मांस वगैरह जो था वो जो सारा जो था वो काफी टाइम पहले ही खत्म हो चुका था, और अब ये सब जो है वो अब जाने वाले थे। आगे वो कहते हैं कि आई विश Hans Wells and told him I hope he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. आगे कहता है कि मेरी इच्छा है हंस कि हम जो है वो बहुत ही जल्द अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनसे मिल पाएंगे, और ये जो लड़ाई जो है वो बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी और हम अपने अपने घर होंगे। I think that is what every soldiers want on both side, हैंस पोप said। हैंस पोप से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दोनों साइड की जो सोल्जर्स है, जो सिपाही है, वो भी यही चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द ये जो युद्ध है, ये जो वॉर है वो खत्म हो जाए और हम अपने परिवार वालों से अपने घर पर जो है वो जाके जल्दी से मिल सके। आगे उसने कहा टेक केयर, यानी कि अपनी अपना ध्यान रखना, जेम्स मैकपर्सन। आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, और वो आगे कहता है कि मैं इस मोमेंट को, इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा और तुम भी नहीं भूलोगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉक अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, यानी कि उसने मुझे सैल्यूट किया, सलाम किया, और धीरे धीरे अनिच्छा पूर्वक, अनविलिंगली का मतलब होता है
अनिच्छा पूर्वक यानी कि बिना इच्छा के वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। आई फेल्ट मैंने महसूस किया। ही टर्न टू अ वेव जस्ट वंस यानी कि जब वो जा रहा था अपने वापस जो बाउंड्री जो थी अपने देश की, तो जब वो जा रहा था तो एक बार वो पीछे मुड़ा और उसने वेव्स यानी जो अपना जो हाथ है वो हिलाया। And then became one of the hundreds of grey coated men drifting back toward their tonnage। और फिर ये जो सारे जो 100 की संख्या में कह सकते हैं कि जो ग्रेड कोड वाले जो आर्मी जो थे वो एक में बदल गए, यानी जैसे जैसे वो दूर जा रहे थे वो एक ही दिखने लगे और अपने जो बंकर जो थे वहां चले गए। दैट नाइट उस रात back in our dugout we had them singing carols and singing it's quite beautifully। यानी कि उस रात हमने अपने डगआउट यानी कि अपने अपने सरहद पर जहाँ पर वो बंकर्स में वो रुके हुए थे, तो वहां से उन्होंने एक कैरल्स होती है क्रिसमस का सॉन्ग, तो वो उनको सुनाई दे रहा था कि बहुत ही ब्यूटीफुली वो शांतिपूर्वक गा रहे थे। इट वॉज स्टिल्स नेस स्टिल्स नाइट यानी कि जो सॉन्ग जो था वो इस प्रकार था, स्टिल नेच स्टिल अ नाइट। और बॉयज गेव देम reasonings chorus of while serpents wretches यानी कि हमारे जो बॉयज जो थे यानी कि हमारी जो सैनिक के जो सोल्जर्स जो थे वो भी वापस इसका जवाब दे रहे थे। We exchanged carols for a while and then we all fell silent यानी कि हमने क्या काफी टाइम तक इस गाने को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए, यानी कि कभी वो गाते कभी हम गाते और फिर हम दोनों शांत हो गए। We had our times of peace and goodwill यानी कि हम सभी इस समय को शांतिपूर्वक और एक भाईचारे के साथ खत्म करना चाहते थे। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव यानी कि ऐसा समय था जो मैं जब तक जीवित रहूंगा लंबे समय तक मेरे लिए खजाना होगा। डियरेस्ट कोनी बाई टाइम क्रिसमस टाइम देखिए वापस, डियरेस्ट कोनी बाई क्रिसमस टाइम्स नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड अ टेरिबली अ मेमोरी यानी कि जब नेक्स्ट क्रिसमस आएगा यानी कि एक साल बाद जब वापस से क्रिसमस का दिन आज ही का दिन जब आएगा, तो ये जो वॉर है ये जो युद्ध है वो खत्म हो चुका होगा और ये एक बस ये कह सकते हैं कि भयानक जो मेमोरी है भयानक जो याददाश्त है वो बनकर रह जाएगा। I know from all that happens today how much both armies are long for a peace यानी कि मैं जानता हूँ कि आज जो भी कुछ घटना घटित हुई वो हम दोनों जो आर्मी जो हैं वो याद रखेंगे और हम दोनों जो चाहते हैं वो क्या चाहते हैं कि लॉन्ग फॉर पीस यानी कि जो शांति है वो हमेशा बनी रहे। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून यानी कि हम बहुत ही जल्द सभी जो है वो साथ में होंगे, मतलब कि जो जो मैक पर्सन है वो अपनी वाइफ फोनी को ये कहता है कि हम बहुत जल्द ये जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम बहुत जल्द एक साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट और वो कहता है कि मैं इसके लिए बहुत सुनिश्चित हूँ। और लास्ट में उसने अपना नाम लिखा योर लविंग जिम। तो स्टूडेंट ये था इस चैप्टर का लेटर जो एक व्यक्ति को उसकी जो कबड्डी की दुकान से जो टेबल खरीद के लेकर आया था उसकी दराज में जो मिला था, तो उसने ये लेटर पढ़ा। थैंक यू।